तो विल कम टू सर लिवर ट्रांसप्लांट। अब लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सर जानते हैं। पहले तो सर ये बताएं कि जब लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप जो पुराना लीवर है सारा निकाल देते हैं? हाँ, सो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी का ही मतलब ये होता है जो पुराना लीवर है पूरी ख़राब हो चुकी होती है हाँ। एंड हमें वो पूरा लीवर निकालना होता है, क्योंकि आप अगर किडनी ट्रांसप्लांट से अगर कंपेयर करोगे तो किडनी ट्रांसप्लांट में पुराना किडनी नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। हाँ। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट निकालना होता है। क्यों निकालना होता है? क्योंकि भगवान ने इसको एक ऐसे जगह पे उनका पोजीशन किया है, हाँ। वहाँ पर एक टाइम में एक ही लीवर हो सकता है। जैसे लीवर का पोजीशन है, हमारे जितने भी आंत के ब्लड हैं वो सब लीवर होते हुए हार्ट में जाता है ना। हाँ। तो वहाँ पर ये जो जितने भी आंत के ब्लड वो नॉर्मल लीवर होके ही जा सकते हैं। हाँ। सो जो नया लीवर लगाते हैं वो पुराने लीवर वहाँ पर निकाल के नया लीवर वहीं पर लगाते हैं। नया लीवर और कहीं नहीं लगा सकते। अगर कहीं और पे लगा देंगे तो फिर जो लीवर का काम है हो ही नहीं पाएगा। लीवर का मेजर जो काम होता है, तो आप वो सारा पुराना लीवर निकाल के नया लगाते हैं। सर अभी ये बताओ कि सर नया लीवर कौन कौन दे सकता है? सो लिवर ट्रांसप्लांट दो किस्म से हो सकता है। देने वाले कौन है उस पर, एक होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। कहने का मतलब कोई भी इंसान है उसका अगर घर परिवार में कोई रिलेटिव है अगर दे, जैसे स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो एज होना चाहिए 18 से 55 साल के देने वाले का, फैमिली मेंबर यूजुअली फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री रिलेटिव, दैट इज रिक्वायर्ड बाय लाइक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ऑफ इंडिया। इसमें कोई लाइक अनरिलेटेड आदमी, कोई फ्रेंड, ये सब नहीं दे सकता। इट्स नॉट मेडिकली और लीगली अलाउड। सो उसके बाद में ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच कहने का मतलब जैसे अगर पेशेंट ए है तो देने वाले ए अथवा ओ ग्रुप का हो सकता है। पेशेंट अगर बी है तो देने वाले बी और ओ ग्रुप का हो सकता है। पेशेंट अगर ए है तो देने वाले ए और ओ ग्रुप का। पेशेंट अगर ओ है तो सिर्फ ओ ग्रुप का होगा। और अगर पेशेंट ए बी है तो इसमें कोई भी ग्रुप जैसे ए बी ओ प्लस RH पॉजिटिव निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। देन देने वाले व्यक्ति को कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज नहीं होना, जैसे अल्कोहल एक्सेसिवली अथवा कोई हेपेटाइटिस बी सी का इन्फेक्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। बेसिकली हेल्दी आदमी होना चाहिए। वो एडमेंट आती थी कि बीवी को हस्बैंड को लीवर देना था, फिर उसको वेट लूज करना पड़ा, कुछ ऐसा होता है क्या सर? सो बेसिकली देने वाले हेल्दी होना चाहिए, लेकिन अगर कभी काल किसी को अगर ओवरवेट है और फैटी लीवर है, तो मैंने जैसे बताया था फैटी लीवर अगर ओवरवेट के कारण से है तो अगर वेट आप लॉस कर सकते हो तो फैटी लीवर कम किया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस में अगर ज़्यादा फैटी लीवर, थोड़ा बहुत फैटी लीवर है, तो अगर डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके कभी काल वेट लॉस करके अगर फैटी लीवर कम हो जाते हैं एंड देन अगेन इवेलुएट करते हैं, अगर जो क्राइटेरिया है मेडिकल क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल हो जाता है तो डोनेट कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो फिर नहीं कर सकते। तो जो जिसका सर ले रहे हो डोनर का कितना लीवर लेते हो सर? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट का वेट कैसा है। जैसे ट्रांसप्लांट बच्चा में भी होता है, ट्रांसप्लांट एडल्ट में भी होता है। ठीक है। मैंने ऐसे बच्चा कहने का मतलब 1 साल 2 साल की बच्चा की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 1 साल 2 साल के बच्चे में 100-150 ग्राम लीवर इज लाइक मोर देन सफिशिएंट होता है। तो उसमें स्मॉल पोर्शन जो लीवर का लेफ्ट लैटरल पार्ट होता है वो निकाल के हो जाता है। उससे अगेन आया अगर लाइक 9 साल 10 साल का बच्चे हो जाते हैं, 12 साल का बच्चे हो जाते हैं, उसमें 300-400 ग्राम का यूजुअली लीवर चाहिए होता है। तो उसमें आप लीवर का जो लेफ्ट लोब है वो डोनर में से निकाल के लगा सकते हो। जब मैं एडल्ट की बात करता हूँ जिसका लाइक 50-60-70 किलो का वेट है ना, इसमें यूजुअली 600 से 700 ग्राम का लीवर चाहिए होता है। टोटल सर लीवर कितने ग्राम का होता है? सो टोटल लीवर यूजुअली 1 to 1.5 kg और 2% ऑफ द बॉडी वेट। अगर कोई आदमी लंबा चौड़ा है तो उसका बड़ा लीवर होगा, कोई छोटा है तो कम होता है। तो दैट्स अ वेट। सो एडल्ट में यूजुअली हम राइट लोब निकाल के देते हैं, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, लीवर निकालते समय आप किसी भी डोनर से 60-70% तक लीवर निकाल सकते हैं। मिनिमम 30 to 35% लीवर डोनर में होना ही चाहिए। अगर सपोज इतना निकाल दिया तो वो क्या करेगा? तो फिर ऐसा होता है, बाकी जो लीवर होते हैं वो दोनों डोनर में और रिसिपिएंट में 6 to 8 वीक में रीजनरेट होके ऑलमोस्ट ओरिजिनल साइज की तरह हो जाता है, रीजनरेट करता है लीवर। 68 मंथ मतलब 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स। अच्छा, So that's like 2 महीने में इतना लीवर बन जाएगा? इतना लीवर 1.5 किलो लीवर का आपने 700 ग्राम निकाल के दूसरे में डाल दिया, अब दोनों 1.5 किलो के हो जाएंगे। और ऑन एन एवरेज लाइक 90 to 95% हो जाता है। उनको बॉडी को जितना जरूरी चाहिए उतना हो जाता है। तो सर लीवर ट्रांसप्लांट करने से पहले डोनर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सो उसमें मैंने क्राइटेरिया बता दें। जब वो होता है उसके बाद में फुल मेडिकल, बिकॉज सी इट्स लाइक जो भी डोनर होता है उनको ये सर्जरी की ज़रूरी नहीं होता है, उसको जस्ट दे आर गोइंग ऑन सर्जरी टू सेव नियर वंस की लाइफ। सो हमें बहुत ही केयरफुल होना होता है कि इनको इस सर्जरी से कोई दिक्कत ना आए।
इसलिए होल बॉडी चेकअप होते हैं, उसमें बहुत सारे इवैल्यूएशंस होते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं। और अगर सब डिपार्टमेंट्स हमारे टीम बोलते हैं कि ये डोनेशंस के लिए फ़िट है, तभी फिट माना जाता है। सो ओवरऑल एक ये होना चाहिए कि उनमें जो लीवर है मिनिमम 30 to 35% लीवर उनका होना चाहिए रिमेनिंग। उसके बाद उनको कोई मेजर मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होना चाहिए जिसके कारण से सर्जरी से उसको खुद को दिक्कत हो सके, है ना। तो ये चीज़ें। एंड देन थर्ड थिंग इज़ लाइक साइकेट्रिक एवेल्युएशंस, लाइक ये किसी प्रेशर्स में नहीं देना होना चाहिए, जो इट शुड बी लाइक वॉलंटरली डोनेशंस। वो हमें असेस करना होता है। फैमिली प्रेशर्स बहुत टाइम ये होता है कि लाइक बाहर नहीं बोल पाते लेकिन अंडरलाइन फैमिली प्रेशर्स होते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। खुद वॉलंटरली डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये असेस करते हैं और ये सब फुलफिल होते हैं। तो कितने दिनों में रिकवरी हो जाती है डोनर की बात सो करें? यूजुअली डोनर को आपको 1 वीक में मोस्ट ऑफ द डोनर आर फिट टू डिस्चार्ज, एंड यूजुअली हम डिस्चार्ज करते हैं 7 to 8 अपनी नॉर्मल लाइफ कब शुरू कर लेते हैं? एंड नॉर्मल लाइफ 2 से 3 हफ्ते में सी कैन स्टार्ट नॉर्मल लाइफ। एंड यूजुअली हम 3 महीने तक उनको बोलते हैं कि कोई हैवी वेट लिफ्ट ना करे, ताकि बिकॉज जो वुंड होता है उसका हीलिंग तो पहले हो जाता है, स्ट्रेंथ आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हारने ये सब प्रिवेंशन के लिए। सो ऑन एन एवरेज लाइक 1 मंथ के बाद डोनेशंस के बाद डोनर कैन रिज्यूम द नॉर्मल लाइफ्स विद। अब सर रेसिपिएंट की बात करते हैं। तो रेसिपिएंट में आपने जैसे बोला कि अगर सिरोसिस डिकम्पनसेट हो गया है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम 2 साल तक की रहती है, मीडियन। तो अब ट्रांसप्लांट हो गया, अब कैसे पता चलता है कि सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट था? सो ट्रांसप्लांट ऐसा होता है, ट्रांसप्लांट का एक इमिडिएटली जैसे लीवर लगाने के बाद ही हमें पता चलने लगता है इनका लीवर काम कर रहा है, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं इमिडिएटली, है ना। सो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसप्लांट करने के बाद लोग नेक्स्ट डे यूजुअली दे कम आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स, एंड यूजुअली 2 से 3 हफ्ते में मोस्ट ऑफ द रिसिपिएंट ऑपरेशंस के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज जब हो जाते हैं तो अपने जो नॉर्मल टेक केयर कर सकते हैं, खान पीन कर सकते हैं, घूम फिर कर सकते हैं। लाइक जो लीवर बचाने की जो दवाइयाँ होती हैं, इम्यूनोसप्रेशन, ये सब रेगुलर लेना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जिसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो बहुत ही टर्मिनल स्टेज में आते हैं, मतलब डिकम्पनसेटेड का भी लास्ट स्टेज होता है, उस स्टेज में आते हैं। तो उनका जो बॉडी में जो ऑलरेडी डैमेज हो गया रहता है बाकी ऑर्गन्स में, जैसे वेट लॉस बहुत होता है, वीकनेस होता है, ये सब ठीक होने में यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 महीना टाइम लगता है रिसिपिएंट में। 3 महीना के बाद रिसिपिएंट एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है, एंड देन दे कैन एज्यूम नॉर्मल पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, ऑल दोज थिंग्स। और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट ऑल डिपेंड्स लाइक डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन करने से पहले उनका कैसा कंडीशंस था, डिपेंडिंग ऑन यूजुअली अराउंड आई से लाइक 5 to 10% केसेस में देयर इज लाइक रिस्क टू लाइफ ऑपरेशन करने के बाद इमीडिएटली। अब जो 85 to 90% लोग उस इनिशियल क्रिटिकल पीरियड से निकल आते हैं, देन दे हैव लाइक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइक अ जनरल पॉपुलेशंस, प्रोवाइडेड दैट वो प्रिकॉशंस रखे, जैसे इम्यूनोसप्रेशन ये सब टाइम। तो इम्यूनोसप्रेसेंट आप इसलिए देते हो क्योंकि उसने किसी और व्यक्ति का ऑर्गन आपके अंदर डाला हुआ है? यस। तो इम्यूनोसप्रेसेंट, हाँ, इम्यूनोसप्रेशन का सिंपल ये होता है कि जैसे ये तो बाकी का अब आउटसाइड लीवर है ना, तो बॉडी में एक टेंडेंसी होता है आउटसाइड से कुछ भी आए तो उसको डिस्ट्रॉय करें। तो लीवर भी आउटसाइड का है तो उसका भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। वो डिस्ट्रक्शन ना हो उसको बचाने के लिए जो दवाइयाँ होती है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, वो लेते हैं और वो हम देते हैं। सो सर मतलब लीवर ट्रांसप्लांट इज ए लाइफ सेविंग। सो यस, लीवर ट्रांसप्लांट इज अ लाइफ सेविंग बिकॉज जिसको ज़रूरी है और उसको अगर नहीं होते तो दे यूजुअली दैट पर्सन यूजुअली डज नॉट सर्वाइव। कितना खर्चा आता है? सो ट्रांसप्लांट में इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक किस सिटी में करा रहे हैं, कौन सा सेंटर में करा रहे हैं, उस सब पे डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज 20 से 25 लाख रुपया ट्रांसप्लांट का पैकेज मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में होता है, एंड इसमें बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। बट अगेन इट ऑल सेंटर टू सेंटर यू हैव टू सी लाइक व्हेन यू टेक अ पैकेज उसमें क्या एक्सक्लूजन है, क्या इंक्लूजन है, ये डिटेल आपको ट्रांसप्लांट सेंटर से पूछना होता है। 20-25 लाख में मोटा मोटी हो जाता है। मोटा मोटी। पर सर इसमें एक लास्ट मतलब पूछना चाह रहा था कि क्या आपको एज ए ऑर्गन मिलना, डोनर मिलना मुश्किल है? यस, डेफिनेटली मुश्किल है। मुश्किल क्यों है सर? उसमें क्या है, मतलब उसका तो वैसे भी लीवर दोबारा रीजनरेट कर ही जाएगा ना? नहीं, बट फिर भी कोई भी इंसान अपने खुद को सर्जरी नहीं कराना चाहता है ना। तो एक तो दूसरा स्पेशली अल्कोहलिक्स है ना, जो अल्कोहल ख़राब होके लीवर डैमेज किया रहता है, उसमें इट्स नॉट जस्ट लीवर डैमेज, उनका लाइक फैमिली हिस्ट्री होता है, फैमिली में डिस्प्यूट्स रहता है, रिलेशनशिप रहता है, मेनी पीपल्स थिंग्स लाइक उसको इतना प्रॉब्लम किया है तो बचाना नहीं बचा, फैमिली का डिसीजन होता है। एंड बहुत टाइम लाइक ब्लड ग्रुप मैच डोनर नहीं मिल सकता है, लाइक सबको डोनेशन के लिए रेडी है लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं मैच हो रहा है ना। तो दीज आर द थिंग्स। बहुत बार है कि ब्लड ग्रुप मैच है लेकिन
मेडिकल फिटनेस नहीं है मेडिकल डोनेशंस के लिए। लाइक हर कोई जो आता है उसको हम डोनेशन नहीं करा सकते, मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। उसको फिट होना पड़ेगा।